हाज़रीन महफिल, अब मेरे डाइस पे, मेरी लिस्ट पे 3 मोहब्बर शोरा बाकी बचे हैं, उन्हें भी अपनी मोहब्बतों से नवाज दीजिए। और हमारे एक सीनियर शायर जनाब कलीम कैसर साहब को मैं इन शेरों के साथ आवाज़ दूंगी कि शायरी के असीर हैं हम लोग, शायरी के असीर हैं हम लोग, यानी लफ्ज़ों के मीर हैं हम लोग। शायरी के असीर हैं हम लोग, यानी लफ्ज़ों के मीर हैं हम लोग। और कह दो मुर्दा ज़मीर लोगों से, कह दो मुर्दा ज़मीर लोगों से, अब भी रोशन ज़मीर है हम लोग। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें और अपनी हाजिरी बताएं। अता करें सर। कमोबेश 10वीं बार मैं दरभंगा आ चुका हूँ और इस मैदान में भी ग़ालिबन आया हूँ। सुल्तान शमशी साहब इसके गवाह हैं। अरे यार ये चाय बंद कराइए प्लीज। बंद हो जाएगी सर, पढ़िए आप। हो गया सर, पढ़िए आप। ये खामोशी के साथ आप चाय पी लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। देखिए शायरी बहुत मुश्किल फ़न है। अभी जौहर साहब शेर सुना रहे थे तो ये एहसास हो रहा था कि हमारी ज़िंदगी की कदरें क्या चाहती हैं और हम क्या कर रहे हैं। लेकिन शायर का मकसद सिर्फ इतना है कि वो आप तक अपनी बात पहुंचाए। अमल करना आपका काम है, उसमें से काम की बात आप निकाल लें। ये असली ज़िंदगी है और शायरी का मकसद भी यही है। हम नाम लेके कुछ नहीं कर सकते, हम इशारों में जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं। बहुत मुश्किल फ़न है। रेशम के धागों में अंगारों को बांधकर हवा में लहराने का नाम गज़ल है। और बहुत से शोराए कराम इसकी नुमाइंदगी करके गए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ अशार में अपने भी आपको सुना दूँ। बहुत खामोशी के साथ आप हज़रात सुन लें, बिल्कुल संजीदगी के साथ। अर्ज़ किया है कि शोरा कराम जो बैठे हुए हैं यहाँ, हमारे सुल्तान शमशी साहब, मेरे दोस्त मंसूर साहिब सदर, इधर जौहर भाई वगैरह सब लोग शेर सुने। अर्ज़ किया है कि कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है। कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है। तामीर वतन मैं से नहीं हम से हुई है। क्या बात। कोशिश ये ज़्यादा से न कुछ कम से हुई है। तामीर वतन मैं से नहीं हमसे हुई है, हमसे हुई है। क्या बात। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। हर हाल में नस्लों को, हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई है। एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई है। शेर सुनिए। अर्ज़ किया है, एक मतला ख़ास तौर से पेश कर रहा हूँ कि मुलाज़ा फरमाएं, मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था। मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था। हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था। हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। शेर सुनिए। असल में आप इतना इस मुख्तलिफ मौजू के शेर सुन चुके हैं तो आपको बहुत शायरी बहुत देर में आप तक पहुंचेगी। अर्ज़ किया कि कोई आहट कोई खुशबू भी नहीं आती है। कोई आहट कोई खुशबू भी नहीं आती है। मुंतज़िर कब से हूँ मैं, तू भी नहीं आती है। मैं सलीके से शरारत भी नहीं कर सकता, मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है। मैं सलीके से शरारत भी नहीं कर सकता, मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है। पास आओ मगर सलीके से, दिल लगाओ मगर सलीके से। और बाकी मैं सुना रहा हूँ। आगे आप बोल दे सर। उन आँखों में डूब मरो, अपनी चाहत में हल हो जाओ।
सलीके से। उन आंखों में डूब मरो, अपनी चाहत में हल हो जाओ, इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो क्या जाओ। बात है भाई, वाह वाह वाह। हाँ, तो आपको जब ये समझ में आता है तो शायरी नहीं समझ में आएगी। असल में ऐसा है, निज़ामत बहुत मुश्किल फ़न है, इसके लिए बहुत सी चीज़ें सीखना पड़ेंगी तुम्हें अभी, और बहुत कामयाब तुमने निज़ामत की है, सीखना बहुत पड़ेगा लेकिन इसके बहुत लिए। शुक्रिया। आइए शेर सुनिए। देखिए साहब, कुछ क़तात की फरमाइश कर रहे हैं, वो मैं आपको सुना दे रहा हूँ, जो आपके मकसद का भी है और मेरे मिजाज का भी है। शेर सुने कि एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जां का ख्याल, 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, क्या बात है, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। वाह। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। क्या बात है भाई, वाह वाह। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। क्या बात है, पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। माँ क्या सोचती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। क्या बात है भाई, वाह वाह। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मुलाजा फरमाए नजर आलम भाई कि ज़मीं सहारा दिया करती है मुझे हर पल, अदा तो इसकी हर एक मेरी माँ से मिलती है। क्या बात है, वाह। ज़मीं सहारा दिया करती है मुझे हर पल, अदा तो इसकी हर एक मेरी माँ से मिलती है। मैं अपनी माँ के ही कदमों में लिपटा रहता हूँ, मुझे खबर है कि जन्नत कहाँ से मिलती है। क्या बात है भाई, वाह मैं वाह। अपने माँ के ही कदमों में लिपटा रहता हूँ, मुझे खबर है कि जन्नत कहाँ से मिलती है। अब शेर सुनिए, यहाँ से एक मतला और दो शेर मैं सुना रहा हूँ। मुलाजा फरमाएं, अर्ज़ किया है कि कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है, कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है, ये बच्चा माँ को खुशबुओं से ही पहचान लेता है। बहुत बढ़िया, वाह। कहाँ रहमत बरसती है खुदा की जान लेता है, ये बच्चा माँ को खुशबुओं से ही पहचान लेता है। ये माँ भी बच्चे को इस तरह से लेती है हाथों में कि जैसे कोई मोमिन हाथ में कुरान लेता है। ये माँ भी बच्चे को इस तरह से लेती है हाथों में कि जैसे कोई मोमिन हाथ में कुरान लेता है। हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियाँ देंगी, हमारे हौसलों की दाद तुमको आंधियाँ देंगी, हमारा नाम इज्जत से अभी तूफान लेता है। क्या बात है, हमारा नाम इज्जत से अभी तूफान लेता है। और एक मतलब 2-3 शेर और सुना के मैं अपने जगह लूँगा कि हमारा जो भी है जैसा भी है मामूल रहने दो। हमारा जो भी है, आज का जो मकसद है हमारा वो पेश कर रहा हूँ। हमारा जो भी है जैसा भी है मामूल रहने दो, हमें से ही दिखाई देते हैं माकूल रहने दो। हमारा जो भी है जैसा भी है मामूल रहने दो, हमें से ही दिखाई देते हैं माकूल रहने दो। गगन के चांद तारों से ज़्यादा इनकी कीमत है, हमारे जिस्म पर थोड़ी वतन की धूल रहने क्या दो। बात है, गगन के चांद तारों से ज़्यादा इनकी कीमत है। और यह आखिरी कथा कि निराली शान से उठें, मिसाली शान से उठें। जौहर भाई, निराली शान से उठें, मिसाली शान से उठें, लिए होठों पे अपने एक नई मुस्कान से उठें। मेरे मालिक मेरे दाईं बस इतनी सी तमन्ना है, मरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से निकले। बहुत उम्दा भाई, मरे वाह वाह वाह। हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान बहुत से उम्दा। उठें। बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत शुक्रिया। तेरगी रो की उतर जाए, शख्सियत कुछ और संवर जाए, दिल जो लाया है सामने बैठे, दिल जो लाया है सामने बैठे, और खिरद वाला अपने घर जाए।